हेलो एवरीवन। आज हम एक रिमूवल टू का वीडियो देखेंगे। उसका कंसेप्ट समझेंगे कि उसको कैसे हम टू को हम हटाते हैं। ठीक है, देखा जाए। ये जो वर्ड रिमूवल टू है, इसका मतलब रिमूव करना है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, और हमें क्या हटाना है? टू को, टू को हटाना है, रिमूव करना है। और ये जो टू आप लोग देख रहे हैं, ये टू एक नेगेटिव वर्ड है। कैसा वर्ड है? नेगेटिव। ये टू नेगेटिव वर्ड है। नेगेटिव कहने का मतलब कि जिस एडजेक्टिव के साथ हम इसका यूज करेंगे वो नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव एडजेक्टिव के साथ हम टू का प्रयोग करते हैं। आइए देखिए, टू नेगेटिव वर्ड है और टू पार्ट्स ऑफ स्पीच में से भी एडवर्ब है। नेगेटिव होने के साथ साथ ये एडवर्ब भी है। और दूसरी चीज कि जब इस टू का हम प्रयोग करेंगे तो इसके साथ कोई ना कोई एडजेक्टिव आता है, क्योंकि ये एडवर्ब होगा तब एडजेक्टिव से पहले इसका यूज होना चाहिए, और ये एडजेक्टिव नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन रिमूवल टू में पॉजिटिव के साथ भी हम उसको हटाकर सो का प्रयोग करते हैं। अब इसमें आ जाइए, अब उस टू को हम हटाएंगे तो उसके बदले में उतना ही शक्ति का कोई दूसरा वर्ड होना चाहिए, और वो वर्ड है सो। सो नेगेटिव तथा पॉजिटिव दोनों में यूज होता है। सो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एडवर्ब है, और इसका भी प्रयोग, जो ये एडवर्ब है, इसके बाद कोई ना कोई एडजेक्टिव का प्रयोग होना चाहिए इस सो का, यानी टू सो के इक्वल होता है। जैसे एक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कि राम इज टू लेट। लेट एक नेगेटिव वर्ड है, तो इसके पहले ये जो टू हम लगाएं तो सेंटेंस सही है, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिव है। लेकिन अब इसी सेंटेंस को हम बोल दें राम इज अ टू गुड बॉय, तो इसमें ये टू गलत है, क्योंकि गुड तो नेगेटिव नहीं ना है। तो इसका प्रयोग हम नेगेटिव के साथ करते थे, और यहाँ पे ये पॉजिटिव आ गया। उसके बाद समझिए, तो अब इस टू के जगह पे पॉजिटिव में जो हम यूज करते थे, तो ही इज अ वेरी गुड बॉय। अब इसमें ये जो गुड देख रहे हैं, तो ये पॉजिटिव एडजेक्टिव बोला जाता है, तो इसके साथ हम वेरी का प्रयोग कर दिए। यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव जो होगा उसके साथ टू का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो फिर वेरी का प्रयोग होगा। नेगेटिव के साथ करेंगे, जैसे बोले कि यू आर टू डल, तब ये सेंटेंस सही है, क्योंकि डल एक नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? टू का। ये टू नेगेटिव है और इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? डल का। तो डल नेगेटिव है तो टू भी नेगेटिव है, तब सेंटेंस क्या हो गया? सही हो गया। यानी टू का प्रयोग हम पॉजिटिव के साथ नहीं करते हैं, नेगेटिव के साथ। और जब रिमूवल टू करने के लिए रहे तो इसी को सुधार करने के लिए हमें नोट लगाना पड़ता है। यदि हम नेगेटिव के साथ यूज कर दें, अब पॉजिटिव के साथ करते हैं, तो हम नोट का प्रयोग नहीं करते हैं कंजंक्शन के बाद। तो देखिए, अब यहाँ पे समझिए कि रिमूवल टू यदि वाक्य में से करना है तो पहला शर्त क्या होनी चाहिए कि टू को हटाकर सो का यूज करेंगे। टू को हटाकर किसका यूज करना है? सो का। दूसरा, सब्जेक्ट का प्रोनाउन कंजंक्शन के बाद यूज करेंगे। कंजंक्शन के बाद
जो भी सब्जेक्ट आपका रहेगा उसका प्रोनाउन यूज करना है कंजंक्शन के बाद। फिर इसके बाद बोला जा रहा है यदि नेगेटिव एडजेक्टिव हो, कैसा एडजेक्टिव हो, नेगेटिव, तो नोट का यूज करेंगे, नोट का यूज करेंगे। फिर बोला जा रहा है कि यदि पॉजिटिव एडजेक्टिव हो तो नोट का यूज नहीं करेंगे। इतनी सी बात। अब समझिएगा, नेगेटिव एडजेक्टिव है तो नोट का तो यूज होगा ही, करेंगे, लेकिन जब पॉजिटिव एडजेक्टिव है तो नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि एग्जांपल समझिए, जैसे यहां पर लिखें राम इज टू वाइज टू सोल्व इट। कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन के बदले में हम इट का प्रयोग कर दिए। जब इसको बनाएंगे तो राम इज सो वाइज दैट ही क्यों किए, क्योंकि यहाँ पे राम, तो राम का प्रोनाउन ही, और ये प्रेजेंट में है तो कैन, और ये पॉजिटिव है तो कैन सोल्व इट, यानी इसमें हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। फिर समझिए बात को, इसी में आगे बोला जा रहा है एक दूसरा एग्जाम्पल कि ही वाज टू इंटेलिजेंट टू स्पीक। अब इसमें देखिए, इसमें था प्रेजेंट, लेकिन हम इसमें क्या कर दिए, पास्ट। तो जब प्रेजेंट रहेगा तो कैन का प्रयोग करना है, और जब पास्ट रहेगा तो कुड का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे देखिए ही वाज सो इंटेलिजेंट दैट ही कुड स्पीक। तो इसमें कुड का प्रयोग कर दिया। तो प्रेजेंट के साथ हमें कैन का प्रयोग करना है और पास्ट के साथ कुड का प्रयोग करना है। और यदि एडजेक्टिव पॉजिटिव हो, अब एडजेक्टिव पॉजिटिव क्या होता है, अब यहां पे समझिए, जैसे यहां पे लिख रहे हैं पॉजिटिव एडजेक्टिव के बारे में। पॉजिटिव एडजेक्टिव यदि कोई वाइज है तो अच्छी बात है, जिसको समाज हमें एक्सेप्ट करता है। दूसरा गुड, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। टॉल, हैंडसम, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। ब्यूटीफुल, ये सब पॉजिटिव एडजेक्टिव में आएगा। वाइज हो गया, गुड हो गया, टॉल हो गया, हैंडसम, ब्यूटीफुल, इसी तरह के जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में। तो ये सबके बाद जो कंजंक्शन मेरा रहेगा दैट क्या है, तो दैट है कंजंक्शन। दैट क्या है मेरा, कंजंक्शन। तो इस कंजंक्शन के बाद हमें नोट का प्रयोग नहीं करना है। दैट के बाद तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग नहीं करना है, यानी पॉजिटिव में नोट नहीं लगाते हैं और नेगेटिव में लगाते हैं। इसका अगला वीडियो हम कल इसको दे देंगे, बता देंगे आपको। आज इतना रहने देते हैं। ठीक है।